दोस्तों, आज की कहानी राजा भोज और एक चतुर बुढ़िया की है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही अच्छी है, आपको सुनने में अच्छी भी लगेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना और अंत तक साथ में बने रहना। दोस्तों, एक बार की बात है कि राजा भोज और महाकवि माघ दोनों कहीं गए हुए थे। वहां से वापस आने पर एक जंगल पड़ा और वे रास्ता भटक गए। उन्हें जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। काफी इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक स्थान पर दीपक का प्रकाश दिखाई दिया। अंधेरे में उस दीपक को देख करके उन्हें मानो ऐसा लगा कि अब यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। वे दोनों रोशनी को देखते हुए थोड़ी दूर आगे बढ़े तो पास पहुंचकर देखा कि वहां एक झोपड़ी बनी हुई है। उसमें एक बुढ़िया बैठी हुई है। राजा भोज और माघ कवि ने जाते ही उस बुढ़िया को प्रणाम किया और रास्ता पूछा कि माई, यह रास्ता कहाँ जाता है। उस बुढ़िया ने कहा कि यह रास्ता तो कहीं नहीं जाता, मैं कई बरसों से यहीं पर बैठी हूँ और देख रही हूँ कि चलने फिरने वाले तो यहाँ रोज आते जाते हैं, लेकिन यह रास्ता जहाँ का वहीं है, क्योंकि यह कहीं आया गया नहीं है। लेकिन रास्ता जानने से पहले तुम लोग यह बताओ कि तुम कौन हो। तो राजा ने अपना नाम नहीं बताया और कहा कि हम एक पथिक हैं। राजा की इस तरह की बात को सुन करके बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस संसार में केवल दो ही पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चंद्रमा। तुम सच बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया की बातों को सुनकर राजा भोज का दिमाग चकरा गया। बुढ़िया ने सचमुच ऐसी बातें ही कह दी थी जो राजा को उलझन में डालने वाली थी। राजा ने काफी सोच विचार किया, उसके बाद कहा कि हे माई, हम मेहमान हैं, हमको मेहमान समझकर ही हमें रास्ता बता दीजिए। बुढ़िया बोली, लेकिन मैं तो तुम्हें मेहमान कैसे मान सकती हूँ। मेहमान तो इस संसार में केवल दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। धन आता है और चला जाता है, इसी तरह यौवन भी एक बार आता है और फिर चला जाता है। इनमें से तुम कौन हो। बुढ़िया के तर्क को सुन करके राजा निरुत्तर हो गया। राजा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे माता, हम राजा हैं, अब तो रास्ता बतला दो। बुढ़िया फिर हंसने लगी और बोली कि इस संसार में केवल दो ही राजा हैं, पहला एक इंद्र है और दूसरा यमराज, और इन दोनों में से तुम कौन हो। राजा ने कहा, हम वे राजा नहीं हैं, पर हाँ, हम सामर्थ्यवान जरूर हैं। तब बुढ़िया बोली कि तुम वह भी नहीं हो। सामर्थ्यवान केवल इस संसार में दो हैं, एक तो पृथ्वी है और दूसरी स्त्री है। फिर राजा ने कहा, देवी, हम तो साधु हैं, अब तो रास्ता बतला दो। बुढ़िया बोली, साधु इस संसार में केवल दो ही हैं, एक शनि और दूसरा संतोष। इनमें से तुम कौन हो। अब तो समस्या गंभीर होती जा रही थी। विद्वान कवि महाकवि माघ और राजा के सामने इस तरह के तर्क करने वाला व्यक्ति इससे पहले कभी नहीं आया था। सबसे मजे की बात तो यह थी कि बुढ़िया बहुत ही संक्षिप्त में तर्क संगत, अर्थपूर्ण और काफी गंभीर बातों को कह रही थी। राजा भोज बोले, माई, हमें परदेसी जान करके रास्ता बता दो। तभी वह बुढ़िया कहने लगी, फिर वही बात तुमने कह दी। परदेसी भी इस संसार में केवल दो ही हैं, एक जीव है और दूसरा पेड़ का पत्ता। तुम इसमें से कोई भी नहीं हो। महाकवि माघ से इस प्रकार की बातों को सुन करके रहा नहीं गया। वह विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, हे माई, हम तो गरीब हैं, अब गरीब समझकर ही हमें रास्ता आप बतला दीजिए। बुढ़िया बोली, इस संसार में गरीब तो केवल दो ही हैं, एक बकरी का बच्चा और दूसरा लड़की। अब बोलो, तुम इनमें से कौन से गरीब हो और मैं तुम्हें कौन सा गरीब मान लूं। तब राजा भोज ने कहा, अच्छा माई, तो यह मानोगे कि हम मूर्ख नहीं हैं, हम चतुर व्यक्ति हैं। तब बुढ़िया बोली कि इस संसार में केवल दो ही चतुर हैं, एक अन्न और दूसरा पानी। उसमें से तुम कौन से चतुर हो। राजा भोज और माघ कवि बुढ़िया के तर्क करने की स्थिति में नहीं थे। अपनी हार को मानते हुए राजा ने कहा, हे माई, हम हार गए। इस बात को सुनकर बुढ़िया ने कहा, हारे हुए भी इस संसार में केवल दो ही होते हैं, पहला कर्जदार और दूसरा बेटी का बाप।
बुढ़िया की इस प्रकार की तर्क संगत बातों को सुनकर अब वो दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अब उससे कौन सा प्रश्न करें और क्या पूछें। अचानक वे दोनों मौन हो गए और बुढ़िया की ओर बहुत ही कातर दृष्टि से देखने लगे। यह देखकर वह बुढ़िया बोली, आप दोनों को मैं पहले ही पहचान गई थी। जैसे मैंने देखा हम तुरंत पहचान गई थी कि आप कौन हैं। फिर इशारा करते हुए कहा कि आप राजा भोज हैं और आप माघ पंडित हैं। राजन, इस रास्ते से सीधे चले जाएं। प्रातः काल आप दोनों अपनी नगरी में सुरक्षित पहुंच जाएंगे। राजा भोज और माघ पंडित ने बुढ़िया को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अगले दिन सुबह वे अपनी धारा नगरी पहुंच गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।